ज़्यादातर प्लैनेट्स अब आपके 12th एंगल पर जमा हो रहे हैं एंड 12th एंगल इज अ एंगल जहाँ पर चीज़ें जाके आपके लिए, एरीज आपके लिए, किसी के लिए बहुत पॉजिटिव भी होती हैं बट आपके लिए थोड़ी वीक हो जाती है। आपको किसी भी काम को फाइनल करते हुए बहुत तवज्जो की ज़रूरत होगी। आप वर्बल कमिटमेंट्स की तरफ बिल्कुल मत जाइए। दैट इज योर टर्निंग पॉइंट इन 2024 व्हेन यू आर एक्सीलेंट इन योर पर्सनैलिटी, व्हेन यू आर एक्सीलेंट इन योर फाइनेंस, व्हेन यू आर एक्सीलेंट इन योर फिजिकल स्ट्रेंथ। अस्सलाम वालेकुम मेरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वीक फरवरी का तकरीबन लास्ट वीक है, 20 फरवरी से सो ऑन 26 27 ऑफ फरवरी तक चलेगा। मामला ये है कि दो एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस के बाद एरीज के लिए बहुत एहतियात से, बहुत अक्लमंदी से एंड बहुत ही मेंटल प्रेजेंस से डिसीजंस लेने का टाइम होगा 20th ऑफ फेब के सो ऑन। इस हफ्ते मरकरी भी 23rd ऑफ फेब को आपके 12th एंगल पर चला जाएगा। ज़्यादातर प्लैनेट्स अब आपके 12th एंगल पर जमा हो रहे हैं एंड 12th एंगल इज अ एंगल जहाँ पर चीज़ें जाके आपके लिए, एरीज आपके लिए, किसी के लिए बहुत पॉजिटिव भी होती हैं बट आपके लिए थोड़ी वीक हो जाती हैं। अगर अकेली चीज़ें होती, अकेले प्लैनेट्स होते हैं, जैसे सूरज अकेला होता या वीनस अकेला होता या मरकरी अकेला होता तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाती। बट बहुत सारे प्लैनेट्स इकट्ठे हैं तो एक दूसरे को हेल्प आउट करेंगे एक ही एंगल पर, और उनके दरमियान जो कनेक्शंस बनेंगे वो आपके लिए किसी हद तक स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी की वजह बनेंगे, फैमिली गेट टुगेदर्स की वजह बनेंगे एंड ऑब्वियसली आपकी जो प्लानिंग्स हैं वो सस्टेन करेंगी, उनमें डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएंगी। लेकिन उसके बावजूद एहतियाती तदाबीर से मामले को हल करना ज़्यादा अच्छा रहेगा एज़ कम्पेयर टू कि आप लापरवाही इख्तियार करें, जल्दबाजी इख्तियार करें एंड चीज़ों को लाइट लें। थोड़ा सा आपको केयरफुल होना होगा। अब मैं प्लानिटरी पोजीशन बयान करता हूँ। फुल मून आपके 25th ऑफ फेब को होगा आपके 6th एंगल पर। ये दो टेक्निकल खबरें थीं, एक मरकरी का 12th एंगल पर जाना और एक फुल मून का होना। लेकिन इसके बाद अब आपके पास जो पॉजिटिविटीज़ हैं वो सुनिए। आपका रूलिंग प्लैनेट इस वक्त काफ़ी पॉजिटिव है, मार्स। इसकी वजह से आप टीम वर्क कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, कंपटीशंस कर सकते हैं। इसकी वजह से आप अपने लॉसेस की रिकवरी के लिए अगर किसी के साथ कोई मीटिंग्स करनी है, किसी के साथ कोई कानूनी चाराजोई करनी है तो कर सकते हैं। अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए इक़दामात करना चाहें, अपनी फेस वैल्यू बढ़ाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी बाय करने के लिए, या फिर आप अपनी तर्ज पर कोई नए काम में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। ये आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ की वजह से ही कामयाबियों की तरफ ले जाएगा। अभी दीगर सपोर्ट नहीं है आपके पास, लेकिन उसके बावजूद आपकी नेचुरल मैनेजमेंट एबिलिटी, आपकी इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स, आपका इंट्यूशन लेवल, आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ एंड आपकी फैमिली की फेवर्स ही आपको कामयाबियों की तरफ ले जाएगी। एक और ख़बर सुनिए। आपके लिए मरकरी, सूरज, वीनस सूरज और मरकरी आपके लिए 12th एंगल पर है, वीनस अभी आपके 11th एंगल पर है, दैट इज़ विद द मार्स एंड वो अभी पॉजिटिव है एंड उस पॉजिटिविटी से आपकी लव लाइफ में इस्तेहकाम रहेगा। आपके रिलेशनशिप स्मूथ एंड सिल्की चलेंगे, आपकी रिलेशनशिप में डेवलपमेंट्स आर एक्सपेक्टेड एंड आप अपनी लाइफ पार्टनरशिप के डिसीजंस भी ले सकते हैं। बट सूरज और मरकरी के 12th एंगल पर जाने की वजह से आपको किसी भी काम को फाइनल करते हुए बहुत तवज्जो की ज़रूरत होगी। आप वर्बल कमिटमेंट्स की तरफ बिल्कुल मत जाइए। आप जो चीज़ भी करें वो लिख कर करें, लिखत पढ़त के साथ, जैसे कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन के साथ। एंड उस डॉक्यूमेंटेशन में भी जब डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हों तो मेंटल प्रेजेंस की ज़रूरत है, कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, नेगोशिएशंस की ज़रूरत है, कम्युनिकेशंस की ज़रूरत है। जुपिटर आपके 2nd एंगल पर है, दिस इज़ पॉजिटिव मोस्ट। जुपिटर इज़ योर लकी फैक्टर, जुपिटर इज़ योर स्पिरिचुअलिटी, जुपिटर इज़ योर नॉलेज, जुपिटर इज़ योर एनहांसमेंट एंड जुपिटर ऑब्वियसली चीज़ों को स्पीड अप भी कर देता है।
सैटर्न आपके लिए 12th एंगल पर है। दैट इज़ द ओनली न्यूज़ जिसके लिए आपको ट्रीटमेंट की तरफ जाना होगा। बाकी किसी भी खबर के लिए आपको ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाना। आप ओके हैं, आपकी अपनी सलाहियतें ताकतवर हैं, आपका नेचुरल फ्लो बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी मैनेजमेंट एबिलिटी, आपकी लर्निंग स्किल्स, आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्शंस, आपका रिलेशनशिप, ये सब ऑन है। बट टाइम बिहेवियर जो कि सैटर्न से बिलोंग करता है वो कमज़ोर चल रहा है। एंड उसके लिए मैंने पिछले हफ्ते एम्फेसाइज करके ज़ोर देकर कहा था कि आपको ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए, वो भी नेचुरल ब्लू सफ़ायर। सिंथेटिक ब्लू सफ़ायर, ग्लास फिनिश्ड ब्लू सफ़ायर्स या फिर कलर इन्हेंस्ड ब्लू सफ़ायर फैशन के काम आते हैं, ब्यूटी के काम आते हैं, अदरवाइज प्रीशियस होते हैं, जैसे लोग कीमती चीज़ें पहनना पसंद करते हैं। बट हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नेचुरल ब्लू सफ़ायर की तरफ जाना चाहिए। और फिर मैंने ये बात भी बोली थी कि स्टोन बाइंग एक जर्नल फिनोमिना नहीं है कि आप जर्नली कहीं पर जाएं और जैसे आप कपड़े ख़रीदते हैं, जैसे आप सब्ज़ी ख़रीदते हैं, इसी तरह आप स्टोन भी बाय कर लें। आपको इसकी स्पेसिफिकेशंस पता होनी चाहिए, ग्रेडिंग, कलर, क्लैरिटीज़, ग्रेविटीज़ एंड रिफ्लेक्शंस। सो अगर तो आपको ये सारी नॉलेज है, फिर स्टोन बाय करना आपके लिए मुश्किल नहीं है। बट अगर आपको इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है तो आप एस्ट्रोजेम्स ने आपके लिए एहतमाम कर रखा है पूरा। हमने स्टोन्स को उनके जहाँ से माइनिंग होती है वहाँ से बाय करना शुरू किया, बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की, एंड देन हमने अपना एक सेल पॉइंट क्रिएट किया। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, अब वहाँ से स्टोन पूरे एतमाद से जो हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोन्स होते हैं वो बाय कर सकते हैं। इस हफ्ते जितनी प्लैनेटरी फेवर्स आपको मिल रही हैं उनका फ्लो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपको ज़रूरत इस समर की है, दूसरी दफ़ा ज़ोर देकर कर रहा हूँ कि आपको मेंटल प्रेजेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तालीम में भी, डॉक्यूमेंटेशन में भी, एंड अदरवाइज़ जो भी इस वक्त आपने बड़े फ़ैसले करने। कुछ दिनों के बाद ये जितने भी प्लैनेट्स इस वक्त आपके 12th एंगल पर जमा हो रहे हैं, इन्होंने सब ने फर्स्ट एंगल पर आना शुरू कर देना है, एंड दैट इज़ योर रियल टाइम। अगर कोई बड़ी चीज़ करने जा रहे हैं, अभी तो ये वीकली हॉरोस्कोप था तो इसलिए मैंने 7 ही दिन की रिपोर्ट दी आपको, बट अगर कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं तो थोड़ा इंतज़ार अगर किया जा सकता है, एज दिस इज़ माई प्रोफेशनल ओपिनियन, तो इनको फर्स्ट एंगल पर आने दीजिए। ये अगले 20-25 रोज़ में फर्स्ट एंगल पर आना शुरू हो जाएंगे। And that is your turning point in 2024 when you are excellent in your personality, when you are excellent in your finance, when you are excellent in your physical strength. अभी भी बुरी चीज़ें नहीं हैं, बट स्ट्रगलिंग है, कहीं पर एहतियात बरतने की ज़रूरत है, कहीं पर मेंटल प्रेजेंस की ज़रूरत है, कहीं पर रिहर्सल्स की ज़रूरत है, कहीं पर कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत है, लेकिन उसके बावजूद आपका मोमेंटम ऑफ सक्सेस सस्टेन करेगा। लेकिन जब स्मूथ पाथ आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली इन द मंथ ऑफ मार्च, थर्ड वीक ऑफ मार्च, देन यू आर ऑन योर बेस्ट। एट दैट टाइम रमज़ान भी चल रहा होगा, एक्सीलेंट सिचुएशंस होंगी। अगर कुछ बड़ा करना है तो थोड़े दिन रुक जाइए, जर्नल जो एजेंडाज ऑफ लाइफ हैं उन्हें बगैर हेजिटेशन के परफॉर्म करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड एरीज इस हफ्ते के लिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। आपकी इन्हीं मोहब्बतों की वजह से इस वक्त पाकिस्तान में नंबर 1 एस्ट्रोलॉजी फोरम परफॉर्म करना हमारे लिए मुमकिन हो सका। आपकी दुआएं एंड आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बड़ी नखेज़ है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने की